हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है साइंस बंकर्स चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं हमारा जो प्रैक्टिस सेट DSSB TGT नेचुरल साइंस के एग्ज़ाम के लिए है, प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले 11 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं और आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा है। आपका एग्ज़ाम भी जल्दी ही होने वाला है, तो अगर आपने वो सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, TGT नेचुरल साइंस प्रैक्टिस सेट्स। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डाल दूँगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, द बुलेट इज़ फायर्ड अप फ्रॉम a 400 meter tall tower with the speed of this. If g is taken as 10, the time taken by bullet to reach the ground will be. तो अब ऐसे क्वेश्चंस आपके जो नेचुरल साइंस के एग्जाम है उसमें ज़रूर आते हैं, तो उसको आपको कैसे करना है। अगर आप ध्यान से देखो, बुलेट फायर्ड वर्टिकली अप फ्रॉम ए 400 मीटर टॉल टावर की, जो आपका टावर है ये 400 मीटर टावर टॉल है और ये वर्टिकली अप साइड इसको फायर किया गया है। अब जी की वैल्यू अगर ले है 80 मीटर पर सेकेंड, जी की वैल्यू 10 है, स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड है, तो टाइम कितना लगेगा बुलेट को ग्राउंड पे आने में। मतलब ये पहले ऊपर जाएगा और फिर ग्राउंड पे आएगा, तो टोटल जो टाइम है वो कितना लगेगा। तो अब यहाँ से जो स्पीड से जा रहा है इनिशियल, ये कितना है आपका, ये है 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं आपको, तो इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसे v² - u² इज इक्वल टू 2as, एक ये है, दूसरा है आपका v इज इक्वल टू u प्लस at, और तीसरा है आपका s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो इन्हीं तीनों का इस्तेमाल करना होता है। तो अगर सबसे पहले हम देखते हैं कितनी हाइट तक जाएगा मैक्सिमम। अच्छा, ये मैक्सिमम स्टेज पे पहुंचने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है बुलेट की कितनी हो जाएगी, 0। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन आपको गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, s निकालेंगे, कितना ये ऊपर स्पीड ऊपर गया है किस डिस्टेंस पे, तो वो हो जाएगा आपका -u², क्योंकि v की वैल्यू 0 है, अपॉन में 2 × g। आपको पता है ये माइनस u की वैल्यू कितनी है, 80 × 80, और 2 × g की वैल्यू कितनी है, -10। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया आपका 64। तो अब ये 1 0 से 1 0 आप काट दो और ये 4 से काट दो, तो 80 × 4 320 मीटर। तो अब क्या है कि ये यहाँ से 320 मीटर तक ऊपर गया। ठीक है, अच्छा, ये 320 मीटर पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा, तो फिर हम वो इससे निकाल सकते हैं। v आपका फाइनली कितना है, वो है आपका, अच्छा, फाइनल जो v है वो आपका है 0, u है आपका 80, a आपको पता है जो g के बराबर है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगा होगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो वो जब टाइम हम निकालेंगे तो 0 - 80 अपॉन में -10, क्योंकि जी की वैल्यू 10 है, तो 8 सेकंड का टाइम लगता है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, 8 सेकंड का टाइम लगा। ठीक है, एक आगे आप नेक्स्ट ग्राउंड पे पहुँचने के लिए आप इसको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने का वो कितना है, 320, ये था 400, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो 720 मीटर ट्रैवल करना है। अब डिस्टेंस आपको यहाँ गिवन है। ठीक है, यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी अब इस केस में हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, तो इनिशियल वेलोसिटी उसके लिए 0 हो जाएगी। और फिर यहाँ पर आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, a गिवन है, आपको टाइम निकालना है, तो हम ये वाला फार्मूला अपनाएंगे और इससे आंसर आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू 720, u की वैल्यू कितनी है, 0 × t प्लस हाफ, a की जगह हम रखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो g, और g की वैल्यू कितनी दी है 10 और t²। ठीक है, तो अब जब ये तो 0 ही हो गया, तो 2 × 720 अपॉन में आपका 10, इसका अंडर रूट हो जाएगा आपका t की वैल्यू। तो जब इसको देखो तो 144 का अंडर रूट, ये हो जाता है आपका 12, तो ये 12 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा, 12 सेकंड। तो टोटल जो टाइम लगेगा उसको वो लगेगा 12 + 8 20 सेकंड्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको जल्दी जल्दी करना होगा, और ये क्वेश्चन एग्जाम के ही आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है, विद P फॉर प्रोटोन एंड N फॉर न्यूट्रॉन, द न्यूक्लियर फोर्सेस हैव स्ट्रेंथ इन द ऑर्डर। तो न्यूक्लियर फोर्सेस का क्या स्ट्रेंथ होता है ऑर्डर का, Pn। तो देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किसके पार्ट होते हैं, ये होते हैं न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस में ये बहुत टाइटली जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं, तो चाहे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, इनका हमेशा बराबर होता है, या प्रोटॉन प्रोटॉन हो, ये हमेशा इक्वल फोर्स होता है इनका। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट वेव, रेडियो वेव, साउंड वेव, माइक्रोवेव। तो इसमें से जो आपका साउंड वेव है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बाकी सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर ये वाला सेंटेंस आप याद रख सकते हो, राम दीन विजुलाइज जिंग कार। ठीक है,
अब इससे आप कैसे याद रखोगे, देखो आर से होता है आपका रेडियो वेव, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होते हैं, ठीक है। एम से होता है आपका माइक्रोवेव, आई से होता है आपका इंफ्रारेड, वी से होता है आपका विजिबल रेज, यू से होता है आपका अल्ट्रावायलेट, एक्स से होता है एक्स रेज और जी से आपका गामा रेज, ठीक है। जैसे जैसे इधर बढ़ती जाती है तो इनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, एनर्जी इंक्रीज़ होती रहती है। उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो, जैसे अब अगर हम देखें रेड की जो वेवलेंथ है वो इसकी लगभग 700 नैनोमीटर होती है और वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो 450 नैनोमीटर होती है। तो वेवलेंथ जो है इधर से इधर वेवलेंथ क्या होता है आपका डिक्रीज़ करता है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ करता है। इसीलिए एक्स रे और गामा रे हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होते हैं एज़ कम्पेयर टू रेडियो और माइक्रोवेव्स के लेके, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है साउंड वेव्स। ये सारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये सारे आ जाते हैं आपके। नेक्स्ट है अ ट्रांसड्यूसर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट। तो ट्रांसड्यूसर का काम क्या होता है, ट्रांसड्यूशन का मतलब होता है एनर्जी को चेंज करना, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनी वन फॉर्म ऑफ सिग्नल इनटू अनदर फॉर्म। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जेंस बोथ बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्पीशीज इंक्रीजेज। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और थोड़ा सा टाइम लेने वाला क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम देखें, इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन में 2। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। और जो ये एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का जब आप निकालोगे तो जो आपका ये NO है, NO के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है आपका 7 और 8 15, यहाँ पे है आपका 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा आपका ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 10 - 5/2। जब निकालोगे इसका बॉन्ड ऑर्डर इजीली आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं अगर एक बार वो मैं बता दूं, तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए जो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसका यूज़ होता है, जिसमें आप जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ये ऑर्बिटल्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्मा स्टार 2s के बाद हो जाएगा आपका सिग्मा 2pz। अच्छा, ये ध्यान रखना आपको, अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स तक है तो पहले पाई 2pz आता है और अगर पाई 2px आता है, और अगर 14 प्लस इलेक्ट्रॉन्स है तो आपका पहले सिग्मा आता है। तो पहले यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पहले हम लिखते हैं सिग्मा 2px, फिर उसके बाद है आपका पाई 2px और पाई 2py, ये बराबर होता है पाई 2py इसकी। उसके बाद है आपका पाई स्टार 2px। इसमें जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और इस केस में आपका टोटल कितने 15 है ना, 10 2 12 और 2 14 और 1 15। तो यहाँ पर अगर आप देखो बॉन्डिंग वाले कितने हैं, तो ये 1 और 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। और एंटी बॉन्डिंग कितने या नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, 1 एंटी बॉन्डिंग जिसमें कहते हैं 1 2 2 और मतलब 2 और 2 4 और 1 5। तो ये हो जाएगा आपका 10 - 5/2। तो ये बॉन्ड ऑर्डर है आपका 2.5। लेकिन जैसे ही ये 14 इलेक्ट्रॉन्स वाला आएगा तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या है आपका, ये वाला जो पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, ये यहाँ से हट के, और अब पहले आपका यहाँ पाई 2px आ जाएगा। सिग्मा स्टार 2s के बाद पाई 2px पहले आ जाता है आपका। सॉरी, जो आपका पाई 2px पाई 2py जो है इस केस में, तो इसको हम देखें, जब फिर आपका उससे कम हो, मतलब 14 या उससे कम हो, तो 14 उसके केस में क्या होता है, पाई स्टार 2px के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका। अब क्योंकि अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो अब पाई 2px पाई 2py जो है, ये x और y इसका ऑर्डर सेम रहता है, पाई 2px पाई 2py। उसके बाद आ जाता है आपका सिग्मा 2px और फिर आपका पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2px, वो बाद में देखेंगे। इतने इलेक्ट्रॉन्स में अगर अब इसमें फिल करें तो 2, ये हम किसके लिए कर रहे हैं, NO प्लस के लिए। तो 2 2 6 2 8 2 10 और 2 यहाँ पर हो जाएगा आपका 12 और 12 और 2 14। तो अब इस केस में जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 2 4 2 6 2 8 8 माइनस इधर हो जाएगा आपका, सॉरी 2 2 4 2 6 1s 1 स्टार 2s 2s स्टार 4 सिग्मा स्टार 2s पाई 2px पाई 2py। अच्छा, सिग्मा 2pz में भी तो 2 हो जाएगा, हाँ। तो ये हो जाएगा आपका 10 10 माइनस हो गया आपका 4, 10 - 4/2, तो 3 आ जाएगा इस केस में बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ हो रहा है इसी केस में, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। इसको जब आप बाकी सब का भी निकालोगे तो ऐसे ही हो जाएगा। अब जैसे ये आपको पता होना चाहिए, ये बॉन्डिंग वाला, ये थोड़ा सा 12th का कॉन्सेप्ट है,
तो इसमें से आ भी जाते हैं आपके क्वेश्चन, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनमें से किस में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइलॉन 66। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ब्राउन एल्गे फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। तो ब्राउन एल्गे कौन सा है? ओइडोगोनियम, बोचुरिया, पॉलीसिफोनिया या फ्यूकस? तो ब्राउन एल्गे होता है आपका फ्यूकस, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जो एवरेज ब्रेथ्स है वो कितने टाइम्स होती है एक डे में? तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो, तो अब इसका जो आंसर है वो अगर अब नहीं भी पता है तो भी ऑन एन एवरेज आप निकाल सकते हो। जैसे देखो, ऑन एन एवरेज आप 10 से जो 12 या 12 से 15 हम मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज ब्रेथ, ये पर मिनट होता है। इतने मिनट पर मिनट हम इतना ब्रेथ ऑन एन एवरेज ले लेते हैं। तो अब आपको पूछा गया है एक दिन में, तो एक दिन में आपको पता है मिनट्स होते हैं 1440, ठीक है। तो 1440 मिनट्स को अगर 12 और 15 का एवरेज हम 14 ले लें तो ये हो जाता है आपका लगभग 22,000 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू यूकैरिया डोमेन। तो यूकैरिया डोमेन में कौन सा बिलोंग करता है? तो वो है आपका एंटामीबा हिस्टोलिटिका। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्रिपोना पैलिडम। तो ट्रिपोना पैलिडम किससे होता है? तो ये है आप, इससे कौन सा डिजीज होता है? तो ये है आपका सिफिलिस। नेक्स्ट है A solution contain 50 gram of common salt in 300 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage. तो आपका mass of solute कितना दिया हुआ है? जो mass of solute upon mass of solution into 100, ये तरीका होता है। तो mass of solute है 50, टोटल हो जाएगा आपका 350, इंटू में आपका 100, तो 5 से ये कट गया, 5 1 जा 5 7 जा, तो 100/7 यानी आपका 14.28% इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय द क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो क्यूलेक्स मॉस्किटो से जो होता है, ठीक है, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है आपका फाइलेरियासिस। तो फाइलेरिया जो होता है वो आपका क्यूलेक्स मॉस्किटो से स्प्रेड होता है, ये कैरियर होता है। फिर कॉन्गो फीवर जो है वो ब्लड के थ्रू इन्फेक्शियस ब्लड के थ्रू होता है, वायरल डिजीज़ है ये। डेंगू जो है वो डेंगी वायरस, और जो एडीज़ इजिप्टस जो मॉस्किटो का नाम है, एडीज़ मॉस्किटो के थ्रू फैलता है। मलेरिया जो है वो एनाफिलीज़ मॉस्किटो के थ्रू, फीमेल एनाफिलीज़, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर है फिलेरियासिस। नेक्स्ट है डैश आर जनरली सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम सॉल्ट विथ क्लोराइड एंड ब्रोमाइड आयंस। तो इसका सही आंसर है डिटर्जेंट्स। नेक्स्ट है आउट ऑफ 118, तो 22, 94, 90 और 49, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 94। नेक्स्ट है द बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इफ द मास ऑफ द बॉल इज 0.1, डिटरमाइन द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल। यहाँ बॉल होगा, ये गलती से एस दे दिया है, इम्पार्टेड टू द बॉल। अब क्वेश्चन है कि एक बैट्समैन ने एक बॉल को स्ट्रेट डायरेक्शन में बॉलर के विदाउट चेंजिंग इस इनिशियल स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड वो कर दिया। अगर मास बॉल का 0.12 किलोग्राम है तो इम्पल्स कितना क्रिएट होगा? तो जो इम्पल्स है वो आपको पता है, इम्पल्स का फॉर्मूला जो है वो होता है आपका फोर्स इनटू टाइम, ठीक है, ये होता है आपका इम्पल्स। अब फोर्स पहले हम कैसे निकालें? तो आपको यहाँ मास गिवन है, मास है आपका 0.12, ठीक है। अब टाइम जो है वो आपको गिवन है, वो आपको अब इस केस में एक्सेलरेशन जो है, अगर आप देखो यहाँ आपको टाइम ना के बराबर गिवन है, बट यहाँ पर हमको टाइम को 1 सेकेंड ले लेते हैं, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका, क्योंकि सेम आपका कोई, या तो आप इसको इनिशियल और फिर फाइनल मानो जब 0, या 0 और इसको 10 मानो, तो ओवरऑल जो है एक्सेलरेशन आपका 10/1, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, और ये नेगेटिव का होगा आपका। उसके बाद अब टोटल टाइम जो है 1 मिनट मान लो यहाँ से जाने का, और फिर ये एक मिनट बैट से टकरा के आने का, तो टोटल टाइम अगर हम 2 सेकेंड माने कि 2 सेकेंड्स के लिए जो इम्पैक्ट हुआ था, तो टोटल इम्पल्स कितना हो जाएगा? तो फोर्स आपका, तो इम्पल्स का फॉर्मूला जैसे कि हमने कहा, इम्पल्स आपका होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स है आपका 10, मतलब -10 इंटू मास है आपका 0.12 इंटू 2, तो ओवरऑल जो इसका आंसर आ जाएगा इम्पल्स का वो हो जाएगा 2.4 न्यूटन, ठीक है।
सेकेंड, तो 2.4 न्यूटन सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन है? डी। नेक्स्ट है वेयर वी कैन फाइंड मिथेनोइक एसिड इन नेचर। तो मिथेनोइक एसिड किस में होता है? तो ये आपके जो आंट या चींटी की जो स्टिंग है उसके अंदर होता है आपका मिथेनोइक एसिड। टैमरिंड में होता है टार्टरिक एसिड, विनेगर में होता है आपका एसिटिक एसिड, सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लिथियम तो मेटल है, ठीक है, गैलियम का मेटलॉइड है, आयोडीन नॉन मेटल है, बट ये अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता, ओनली कार्बन जो है उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जिसे हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। नेक्स्ट है टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर एक्सचेंज इन विच रिएक्शन। तो ये एक्सचेंज होते हैं इन डबल डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना, आप दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हायर देन दैट आर कॉल्ड आर अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक हम कहते हैं जैसे जो ह्यूमन के लिए जो हियरिंग रेंज है वो है आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, इतने तक हम सुन सकते हैं। इससे ज़्यादा को हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड, इससे कम को कहते हैं हम इंफ्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड हो गया ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंसुलेटिंग फैटी शीथ दैट कवर्स द एक्सॉन्स ऑफ द मोस्ट न्यूरॉन। तो जो अधिकतर जो न्यूरॉन्स के जो मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स जो है उसके ऊपर जो फैटी शीथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर होता है आपका नोड्स ऑफ रेनवियर। तो अब ये क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ इंसुलेटिंग फैटी शीथ दैट कवर्स द एक्सॉन्स ऑफ मोस्ट न्यूरॉन्स। तो उस जो शीथ है उसको हम कहते हैं आपका न्यूरीलेमा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा न्यूरीलेमा। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा न्यूरीलेमा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस। तो वीक बेस का बनता है आपका, अच्छा वीक बेस का एग्जांपल इनमें से कौन सा? बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम या रुबीडियम। तो रुबीडियम और सीजियम तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के ही हैं, तो ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। अब बच्चा आपका बेरियम, ये भी आपका सेकंड है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये सही है बी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ऑक्सीडेंट इन रॉकेट्स टू बर्न द फ्यूल। तो किसका इस्तेमाल होता है? तो वो होता है आपका लिक्विड ऑक्सीजन। तो लिक्विड ऑक्सीजन एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है कहाँ पर? आपका रॉकेट्स में। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन साइक्लिक मैनर इन द एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कौन सी साइकिल होती है? तो इसका सही आंसर है बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट्स इन द कंपोजिशन ऑफ एयर। तो एयर का कंपोजिशन आपको पता होना चाहिए। एयर में आपका हमारा जो 78% है वो होता है आपका नाइट्रोजन, ठीक है, 20.9% ये होता है ऑक्सीजन, 0.94 होता है आपका आर्गन। ये ध्यान रखना, थर्ड जो मोस्ट गैस होती है वो आर्गन होती है, उसके बाद आपका 0.33% ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इनमें से कोई सा भी आ सकता है। तो फिलहाल इसका जो आंसर है हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइड बैग। तो सुसाइडल बैग जो है वो किसको कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका लाइजोसोम, ठीक है। ये अपने ही जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो सिक्रीट करता है और अपने ही सेल को डाइजेस्ट करने लगता है कुछ मेटाबॉलिक डिसफंक्शन के कारण। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ये कौन सी डिजीज़ है? नाइट ब्लाइंडनेस, एनीमिया, गोइटर। तो ये इसका ये मेरेस्मस। तो इसका सही आंसर है आपका मेरेस्मस, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होता है? ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी, एमीनिया होता है आयरन की डेफिशिएंसी से, गोइटर होता है आपका आयोडीन की डेफिशिएंसी से, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ग्राफ दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड रेट ऑफ चेंज इज डिक्रीजिंग। तो अगर हम देखें यूनिफॉर्म का ये है, ये तो रेस्ट का है तो ये होगा नहीं। अब ये और ये ए और डी में अगर आप देखो दोनों नॉन यूनिफॉर्म है, बट यहाँ पे इंक्रीजिंग है, यहाँ डिक्रीजिंग है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटमॉस्फेरिक एंड पास्कल। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पास्कल में क्या है? दोनों प्रेशर के यूनिट्स होते हैं। तो 1 एटमॉस्फेयर होता है आपका 1.01 × 10⁵ पास्कल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द सेम किंगडम, सेम डिवीजन ऑफ किंगडम प्लांटे। तो अल्वा, फनेरिया, यूलोथ्रिक्स, रिशिया, मर्चेंटिया, फनेरिया, स्पायरोगैरा, रिशिया, साइकस या मर्चेंटिया, मर्सेलिया या फर्न। तो इसका जो सही आंसर है, तो अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो अल्वा तो आपका देखें तो वो है आपका थैलोफाइटा, फनेरिया होता है ब्रायोफाइटा, तो ये गलत हो गया, यहीं दो गलत हो गए, अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद रिशिया, मर्चेंटिया, फनेरिया तीनों जो है वो ब्रायोफाइटा में आते हैं, तीनों ये लिवर वॉर्ड्स होते हैं, और ये जो फनेरिया है वो आपके मॉस होते हैं, और तीनों ब्रायोफाइटा में आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। बाकी स्पायरोगायरा, थैलोफाइटा होता है, रिशिया ब्रायोफाइटा, और साइकस जो है वो आपका जिम्नोस्पर्म होते हैं, और मर्चेंटिया जैसे हमने कहा ब्रायोफाइटा होता है, मर्सीलिया जो है वो आपका टेरिडोफाइटा, तो इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर यही सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कैन बी हार्नेस्ड ऑल द टाइम। तो हमेशा हार्नेस किया जा सकता है, कौन सा है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, ये तो कौन सा है जो हमेशा, अगर देखें ऑप्शन वाइज तो बहुत बार इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा कि आप इसको
सौर ऊर्जा भी कह सकते हो हमेशा, और पवन। अधिकतर जो लोग कंफ्यूज होते हैं 2 और 3 आंसर मार्क करते हैं, लेकिन जो विंड एनर्जी है, जैसे जो आपकी सौर ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा, ये तो जब सन होगा तभी हम कर सकते हो, तो ये हर टाइम नहीं होगा, ठीक है। तो पहला नहीं होगा, तो पहला नहीं हो सकता। फिर विंड जो है वो भी जब आपका विंड या हवा जब बहेगी तभी आपका होगा, तो इसका सही आंसर ओनली एंड ओनली थर्ड है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसमें बहुत कंफ्यूज हो गए कि ये होना चाहिए, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के अगर बिहाइंड बन रहा है तो आपको पता है कॉनकेव मिरर के बिहाइंड एक ही पोजीशन पे बनता है जब पी और एफ के बीच रखा जाता है, ठीक है। जब इसके बीच में रखा जाता है तब यहाँ पर आपका वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिटवीन पी एंड एफ, तो प्रिंसिपल फोकस और एफ। तो ये आप ध्यान रखना। और इसमें जैसा कि मिरर वाले में पहले भी बताया था, एक बार अगर आप देखो पोजीशंस देख लो कॉनकेव मिरर की, खासकर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये है आपका पी, ठीक है, ये है एफ, ये है आपका सी। तो अगर हम पोजीशंस देखें तो जो इनफाइनाइट है उसको अगर हम 1 लें, ठीक है, फिर सी से जो बियॉन्ड है उसको 2 ले, सी पर जो है उसको 3 ले, सी और एफ़ के बीच जो है वो 4 ले, एफ़ पे जो है उसको 5 ले, और एफ़ और पी के बीच में 6 ले, ठीक है। तो जो नंबर होता है आपका, उसके बाद जो इसका ऑर्डर होता है, जो 1 पे जो ऑब्जेक्ट है अगर तो वो बनता है आपका यहाँ पे 5 के सामने 1, 4 के सामने 2, तो जो 4 पे है 2 पे रहेगा तो 4 पे, 3 के सामने 3 पे है तो 3 पे बनेगा, 2 पे है तो 4 पे बनेगा, और 5 पे है तो 1 पे बनेगा, ठीक है। बस 6 वाला एक अलग हो जाता है जो इस केस में कहा गया। तो ये था आपका आज का सेट, और इसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चंस किए हैं, और ये थोड़ा सा हायर लेवल क्वेश्चंस भी थे, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो PYQ के हैं, 100% ये PYQ के आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो इसको आप अच्छे से कर लेना, इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही हैं आपके। तो और बाकी कोई भी आपको इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर दो अगर वीडियो अच्छी लगे, और स्पीड कम लग रही हो तो स्पीड को आप बढ़ा के और वीडियो देख सकते हो जल्दी स्पीड में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है, और एग्जाम से पहले तक हम और भी कोशिश करेंगे आपके रेगुलर सेट्स लाते रहने की। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस बंकर्स।